पदार्थों में प्रथम पदार्थ द्रव्य के निरूपण के बाद में गुण पदार्थ का निरूपण आरंभ हुआ। अब उस गुण में भी रूप, रस, गंध और स्पर्श, इन चारों गुणों का विचार होगा। अब इसके बाद में जो ये विचार आ रहा है, ये जो रूप, रस, गंध, स्पर्श है ना, ये चार दो प्रकार के होते हैं, पाकज और अपाकज। भेद से दो प्रकार है इसमें, पाकज और अपाकज। तो पाकज यानी होता है विलक्षण तेज का संयोग। पाक शब्द का अर्थ है विलक्षण तेज का संयोग, और उस विलक्षण तेज के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो रूप, रस, गंध, स्पर्श है, उनको पाकज कहते हैं। जो उसके बिना ही रहते हैं उनको अपाकज कहेंगे। जो स्वाभाविक रूप से रहने वाले हैं उनको अपाकज कहेंगे। घड़े का जैसा जब पकाते हैं ना, तो उसका रूप बदल जाता है। पहले काला है तो फिर जब पकाते थोड़ा बहुत तो लाल हो जाता है, फिर काला हो जाता है। इस तरह से जो उसमें परिवर्तन होता है ना रूपों में, वो उसका पाकज रूप है। और उसका जो पहला वाला जो रूप रहेगा वो उसका अपाकज रूप है। जो पहले था, जब मिट्टी से बनाया गया तो जिस प्रकार के रंग की मिट्टी थी उस प्रकार का वो घड़ा बना था पहले, तो उसका वो अपाकज रूप था। और फिर बाद में पाक से वो बदल जाता है। तो ये ऐसे तेज के संयोग से जो बदलने वाला रूप, रस, गंध, स्पर्श है, उनको पाकज कहते हैं। ऐसे दो प्रकार इसमें कर रहे हैं अभी। रूप, रस, गंध, स्पर्श में दो प्रकार है, पाकज रूप, रस, गंध, स्पर्श और अपाकज रूप, रस, गंध, स्पर्श। रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्यंच अन्यत्रापाकजम नित्यम अनित्यम च नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। रूपादि चतुष्टयम, रूपम आदि यस्य चतुष्टयस्य, तच्चतुष्टयम रूपादि, रूपादि च तच्चतुष्टयम च रूपादि चतुष्टयम। चतुष्टयम चत्वारः अवयवः अस्य, चतुष्टयम तय प्रत्यय है, संख्यायाः अवयवे तय प्रत्यय होता है। तो चार अवयव है जिस समुदाय के, उसको चतुष्टय कहेंगे। तो इसमें चार अवयव कौन है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये चार ही अवयव है जिस समुदाय के, उसको चतुष्टय कहेंगे। तो चार अवयव वाला जो समुदाय, और चार अवयव तो कोई भी हो सकते हैं। तो रूपादि जो चतुष्टय है, मतलब रूपादि ही अवयव है जिस चतुष्टय के। रूप, रस, गंध और स्पर्श ये अवयव है, ये घटक है जिस चार के समुदाय के, चारों का जो समुदाय है, जिसमें क्या हो, चारों का समुदाय किनका समुदाय हो? रूप, रस, गंध और स्पर्श, इन चारों का जो समुदाय। तो ये चारों का समुदाय पाकज और अपाकज भेद से दो प्रकार का है। तो पृथ्वी में तो दोनों प्रकार का हो, तो पृथ्वी में पाकज है, पृथ्वी में जो है वह पाकज है। पाक से उत्पन्न होने वाला रूपादि चतुष्टय पृथ्वी में पाकज है। पाक से मतलब विलक्षण तेज के संयोग से, जैसे आपको फल का उदाहरण है, पेड़ पर जो फल आता है तो वहाँ पर जब रहता है तो कोई तो वहीं पर भी पक जाते हैं, लेकिन कोई वहीं पर सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। उनको उतार करके जब आप रख देंगे कोई दूसरे स्थान पर, गर्म स्थान पर, जैसे आम आदि को है, तो पकने के लिए जब जैसे भूसी आदि में उसको डाल देते हैं तो पक जाता है वो। तो वहाँ पर नहीं पका, यहाँ क्यों पका? तो यहाँ पर उसको एक अलग प्रकार का तेज संयोग मिल जाता है, विलक्षण तेज उसको चाहिए जैसा, तो वो यहाँ पर मिल जाता है। ऊपर वहाँ तो क्या रहती, बारिश रहती है और कैसी गर्मी है, या तो कैसा कैसा ये वातावरण एक विचित्र, उसको मतलब पकने के लिए लायक ऐसा नहीं मिलता है। और यहाँ पर उसको वैसा मिल जाता है तो पक जाता है। तो वो पकने से क्या हो जाते हैं, उसके चारों बदल जाते हैं। ये हमारा विचार हो गया था, है ना। आम को तोड़ करके यदि आप यहाँ रख देंगे, बेल है, तो इनको यदि भूसी में रख देते हैं तो इनका रूप बदल जाता है, इनका रस बदल जाता है, और इनका स्पर्श बदल जाता है, और इनका गंध भी बदल जाता है, चारों भी बदल जाते हैं। तो ये जो बदल जाते हैं इसको पाकज कहते हैं। और ये केवल पृथ्वी में ही होते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये जो पृथ्वी के हो तो वे ही पाकज होते हैं। जल के ऐसे नहीं होते हैं, जल में इसमें परिवर्तन आदि कुछ नहीं रहता है, वो वैसे के वैसे ही रहेगा। और जो कोई अभी आपको उसमें पानी का रंग भी बदल जाता है, बहुत दिन यदि उसका प्रयोग नहीं किया हो ना, वैसे पड़ा हुआ है तो काला काला सा हो जाता है। हाँ, वो कैसे कैसे अलग प्रकार से हो जाता है। तो वो वायु, जल का नहीं है कुछ विकृति, वो उसमें जो पृथ्वी है उस पृथ्वी की विकृति हो गई, कुछ कुछ उसमें मिश्रित हो गया है, इस कारण से होता है। तो जल तो अपना अपना ही रहता है, उसमें कोई पाकजता मतलब विलक्षण तेज के संयोग से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। न उसका रूप बदलता है, न उसका रस बदलता है।
रूप बदला नहीं ना, वो उसको मधुर ही है। जो रूप आपको दिखाई दे रहा है वो पृथ्वी का रूप है उसमें। नहीं, जैसे आपने गर्म किया पानी तो पानी तो बाहर से बन गया, तो रूप नहीं बदला इसका। कौन नहीं, इस प्रकार से नहीं, वो रूप तो एक उसका परिणाम हो गया, वो परिणाम होना अलग है, किस रूप में परिणत हो गया। लेकिन वो जब है उस स्थिति पर वो उसका ये नहीं होता है। पानी है और वो कहीं काला हो गया, पीला हो गया, नीला हो गया, ऐसे इस प्रकार से जो रहता है वो नहीं रहता है उसमें, वही वही रहेगा। और बदलता जो होता है वो तो जिसमें मिला है वैसा है, लेकिन उसका खुद का अपना रूप वही रहता है वो। अब वो वैसे जैसा जिसमें मिला है उसके जैसा दिखाई भले ही दे रहा है, लेकिन उसका अपना रूप अपना ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता है। तो पाकजता कोई विकार नहीं आता, इसमें विकार आ जा रहा है ना। हाँ, अन्य में जो है ना विकृति जो हो रही है पृथ्वी के बेल अगर एक बार हरा था जब था कच्चा, हमने भूसी में रखा तो पीला हो गया पक के, अब वो पुनः हरा नहीं हो सकता है ना। लेकिन जल को मान लीजिए हमने गर्म किया तो वो भाप बन के उड़ तो गया, लेकिन फिर पुनः वो जल बन जाएगा। तो इस तरह से आप ऐसा कहना है तो वो तो परिवर्तन तो सभी में, परिणाम तो किसी में होगा ना। जलाना आदि जो होता है ना, तो जलना तो सभी में होगा, जल भी जलता है, पृथ्वी भी जलती है। जलने से उसका क्या होने वाला है वो तो अपना अपना होगा। जल को जलाते तो भाप बन जाती है, अब वो भाप बन जाती जो बनी हुई है वही जल के रूप में परिणत हो, कोई ये जरूरत नहीं होती ना इतनी इतनी। अब जलाते हम कितना कितना क्या पानी ऊपर जा रहा है तो उतना सब वहाँ पर ही वापस आ रहा है। ये कोई आपने बताया ना विलक्षण तेज के संयोग से तो जो होता है। मान लीजिए हमने पानी को गर्म किया, तेज उसमें लगा दिया, तो उसमें अंतर ये है कि 1 घंटे बाद वो पूरा जल का जल गायब हो गया, पूरा जो पानी था उसमें गायब हो गया पतीले में। उसको उस पाकज की दृष्टि से नहीं, हमें यहाँ पर परिवर्तन जो देखना है ना वो उसके रूप रस गंध स्पर्श में। अब वो खुद ही नहीं रहा तो उसके रूप रस गंध स्पर्श का परिणाम की बात कैसे करेंगे आप। नहीं तो ये बात है ना कि उसमें विकार जाना चाहिए, मतलब उसमें विकार वो रहते हुए यदि उसका कोई बदल आ जाता ना तब फिर उसमें विचार किया जाता है कि उसका स्पर्श बदल गया। हाँ वो तो किसी के कारण वो तो है एक अलग प्रकार। वही तो कह रहे पृथ्वी का वहाँ पर आ गया, उसका खुद का कुछ नहीं, वो खुद वैसे ही है, इसलिए तो उसका आयु को हटा करके जल पिया भी जाता है, क्योंकि जैसा कि वैसे उसमें कुछ नहीं है, वो तो शुद्ध ही है। तो अन्य के संपर्क के कारण से उसमें कुछ हो रहा है। और आप जो कह रहे हैं ना उसमें क्या हो रहा है, जल ही उड़ रहा है। हमें ये चाहिए कि जल रहते हुए उसका रूप बदल गया, जल रहते हुए उसका रस बदल गया, जल रहते हुए उसका कुछ बदल गया, ऐसा आपको दिखाना है। जैसे पृथ्वी में हो रहा है फलादिक में, और रहते हुए उसका घड़ा वैसे ही है, और रहते हुए उसका बदल रहा है कुछ पकाने से। मतलब पाकज क्रिया करने से उसमें विकार आ जाएगा। हाँ वो तो आना है ना, फिर पुनः वो अपनी स्थिति में नहीं आ सकता लौट के। वो आना ना आना वो तो हो ही गया। अब जब परिणाम हो गया ना तो परिणाम उसी के लिए होता है जो पहले के लिए नहीं आने वाला होता है, क्योंकि परिणाम का अर्थ ही होता है पूर्व रूपम परित्यज्य अवस्थान्तरम प्राप्ति है। पूर्व रूप का परित्याग करके अन्य स्थिति की प्राप्ति होना, इसको परिणाम कहते हैं। दूध से बना हुआ दही कभी दूध नहीं बन सकता है, और गन्ने से बनी हुई चीनी कभी गन्ना नहीं बन सकती है। ऐसे चावल से बना हुआ भात फिर चावल नहीं बन सकता है, एक बार हो गया वो, उसको वैसे के वैसे नहीं ला सकते, तो वो तो एक अलग विषय हो जाता है। तो ये पृथ्वी में जो विलक्षण तेज के संयोग से बदलने वाले रूप रस गंध स्पर्श ये पाकज और अनित्य है। लेकिन ये होता है कि पृथ्वी में भी ऐसे अपाकज भी रूप रस गंध स्पर्श है जो स्वाभाविक है, उसमें कोई नहीं है। अब जिसको गर्म नहीं किया जाता है ना, विलक्षण तेज का संयोग जहाँ पर नहीं रहता है वो वैसे कि वैसे ही रहेगा। ये कपड़ा है, अब इसको कोई जलाया बिलाया नहीं, सफेद कपास से बना हुआ है, वैसे कि वैसे ही है। अब इसका जो रूप है ये रूप कोई पाकज नहीं है ना, विलक्षण तेज का संयोग होने के कारण से बदल गया, ऐसा इसको नहीं कह सकते ना। ये पहले वैसा ही था और अभी भी वैसा ही है तो पृथ्वी का रूप ही है। तो पृथ्वी का रूप भी अपाकज होता है, विलक्षण तेज के संयोग न होने पर जो रहने वाला रूप है। यहाँ पर कोई पकाया थोड़ी गया कि फिर ये सफेद हो गया, पकाने से कहीं रख दिया, भूसी में रख दिया इसको, ये सफेद हो गया, और कहीं काले के कोयले में रख दिया तो काला हो गया। कपड़े होते हैं, आप कपड़े देते हैं बहुत लंबे समय तक, तो हल्के पीले से पड़ जाते हैं, हल्का सा पीला बना जाता है। हाँ वो तो उसमें ये आ जाएगा, मैं ये पाकजता तो है ही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, उसमें कुछ आ सकता है अलग, बहुत समय तक आपने टिका तो फिर वो क्या हो जाता है, जीर्ण हो जाता है। जीर्णता तो एक हर पदार्थ का विचार, ये धर्म है। देखिए जो भाव पदार्थ जितने हैं उन सभी में धर्म रहते हैं। षड भाव पदार्थ यानी क्या होते हैं, जिसमें सत्ता रहती है, इस प्रकार से जो होते हैं, पुस्तक है, घट है, पट है, जो आप इसको कहते हैं भाव पदार्थ। आपको बताए ना, जब द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय सब भाव पदार्थ है। और जितने अनित्य भाव पदार्थ है उसमें सब विकार रहते हैं, उत्पन्न होते हैं,
उनकी विद्यमानता होती है, वो बढ़ते हैं, वो जीर्ण होते हैं, वो क्षीण होते हैं, वो नष्ट होते हैं, ये सब उसमें रहेगा। तो ये कपड़ा भी ऐसा होता जीर्ण होता है। तो हम ये उसकी जीर्णता का नहीं विचार करेंगे, उसमें जो रूप रहता है जब वो पैदा हो गया, जिस कपास से पैदा हो गया, तो क्या वो कपास से पैदा होने के बाद में उसका रूप बदला क्या नहीं बदला? नहीं बदला, वैसे वैसे ही है। उसकी मशीन में डाल दिया, कपास सफ़ेद था तो उसे बना हुआ कपड़ा भी सफ़ेद ही हो गया। हाँ, जब आपको उसमें दूसरा रंग मिलाना हो ना, तो फिर किसी प्रकार की प्रक्रिया से उसमें रंग मिलाया जाता है, नहीं तो हमेशा कपड़ा सफ़ेद ही रहेगा। अब ऊनी वस्त्र जो रहेंगे उसका तो जैसे भेड़ के जो क्या कहते हैं उसमें बाल से बनाते, उसका तो अपना रंग रहेगा एक, तो इसका भी एक सफ़ेद ही रंग रहेगा यदि कपास से बनाया हुआ है। तो अन्य रंग उसमें किसी प्रयत्न से लाया जाता है। तो ये जो इसका रूप है कपड़े में पैदा होने के बाद में जो रहा, तो ये रूप किसी विलक्षण तेज के संयोग से नहीं आया, वैसे के वैसे उसे पहले से वैसा है, वैसा ही अभी है। जैसे देखिए ना, घड़े में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं? घड़े को हम पकाते हैं तो पहला रूप अलग था, अभी रूप अलग हो गया। हाँ, ये नहीं हुआ अभी, ये अपाकज ही है, जैसा कि वैसा ही उसका कारण का जो रूप था वही अभी कार्य में है। अब न्याय के अनुसार तो कपास का सफ़ेद रंग अलग है और कपड़े का सफ़ेद रंग अलग है, इसमें अलग उत्पन्न हो गया। कपड़ा बनने के बाद में इसमें शुक्ल वर्ण उत्पन्न हो गया, ऐसा वो कहते हैं। कैसे? वो है पदार्थ के बाद में दूसरे क्षण में गुण उत्पन्न होता है, ऐसा वो कहते हैं। निर्गुणम निष्क्रियं च तिष्ठति, उत्पन्नम क्षणम द्रव्यम निर्गुणम निष्क्रियं च तिष्ठति, ऐसा उनका सिद्धांत है कि द्रव्य जब उत्पन्न होता है ना, तो एक क्षण के लिए उसमें कोई गुण नहीं रहता है, निर्गुणम निष्क्रियम, और उसमें कोई क्रिया नहीं होती है। निष्क्रिय और निर्गुण पदार्थ की उत्पत्ति होती है, दूसरे क्षण में उसमें गुण उत्पन्न होते हैं। तो घड़ा बनने के बाद में दूसरे क्षण में उसमें गुण उत्पन्न हुआ, पहले नहीं। फिर उसमें काला नीला जो कुछ होने वाला, जैसे काला हो गया, काला है वो कारण का गुण नहीं है, कारण का नहीं। अभी जो कालापन जो रहेगा ना, आपको ऐसा लगता है काले कारण से काला ही कार्य बनता है, ऐसे होता है। इन काले कारण से बना हुआ जो काला कार्य है, अब उस काले कार्य में जो काला रूप है ना, वो कारण का नहीं है, वो इसका अलग का है, ये दूसरा बना हुआ है। देखो इसका एग्जांपल ये है, जैसे कपास से ये जो कपड़ा अपना बना है तो वो तो भी सफ़ेद होता है कपास, और कपास से कपड़ा बना वो भी सफ़ेद है, तो सफ़ेद है तो उसके सजातीय उसमें शुक्ल वर्ण दूसरा उत्पन्न हो गया, वो कपास का शुक्ल वर्ण नहीं है अभी। तो उसका गया कहाँ? वो तो अभी वो जब कपास ही ये क्या हुआ, इस रूप में परिणत हो गया ना, तो कपास इस रूप में परिणत हो गया, कपास अभी इस रूप से है, ठीक है। तो उसका जो रूप है, अब उसका रूप तो अपने कपास, इसको यदि आप कपास की दृष्टि से देखेंगे तो ठीक है, कपास का रूप है इसमें, ठीक है। इन्हें तो पट हम कह रहे हैं ना, पट है तो इस पट का अलग रूप है। आपकी दृष्टि, आप किस दृष्टि से उसको देख रहे हैं? अभी कार्य का पट यदि है तो कार्य का इसमें सफ़ेद रूप है, और यदि आप यदि इसको कपास देख रहे हो, न्याय के दृष्टि से तो आप इसको कपास देख नहीं सकते हैं, ये अलग है। पट अत्यंत भिन्न होता है इनके मत में, कपास से मतलब कोई भी कारण से कार्य अत्यंत भिन्न होता है। तो अत्यंत भिन्न यदि है तो उस कारण का रूप इसमें रहेगा कैसे? वो तो कारण नहीं मान रहे, तो हम कार्य का गुण कैसे बोलेंगे? हाँ? वो तो न्याय मत में तो कारण नहीं मानते, वो तो बाद में उत्पन्न होता है, वो तो कार्य कैसे मानेंगे? कार्य के बाद में वो गुण उत्पन्न होता है, कार्य जब हो गया ना, हाँ। जैसे घड़ा बन गया या पट बन गया, उसके दूसरे क्षण में उसमें रूप उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन इसके रूप अपने कारण के जैसे इसलिए बनता है कि उसका जो कारण का गुण होता है वो कार्य के गुण के प्रति कारण होता है। असमवायी कारण यहाँ पर बताएंगे अभी कि कारणगत गुण कार्यगत गुण के प्रति असमवायी कारण होते हैं। कारण गुणा कार्य गुणान आरभन्ते, ऐसा इनका यह है। कारण में स्थित गुण से कार्य में गुण उत्पन्न होते हैं। मिर्ची तीखी है तो सब्जी तीखी हो जाएगी, लेकिन अभी ये नहीं समझना कि जो तीखापन है वो मिर्ची का नहीं, तीखापन वो सब्जी का है। अब हम कहते हैं मिर्च बहुत तीखी है, नहीं कहते अरे भाई सब्जी बहुत तीखी है, तो तीखापन किसका है? वो मिर्ची का नहीं, वो सब्जी का है। वो मिर्ची के वजह से उसमें आ गया, मिर्ची के तीखा गुण उसमें कारण बना, चीनी का मीठापन उसमें कारण बना, चाय बहुत मीठी हो गई। तो मीठी चीनी नहीं, अभी मीठी तो चाय है। हाँ, उस चाय में जो मीठापन आ गया उसका कारण कौन है? चीनी का मीठा गुण। चीनी नहीं, चीनी का में जो मीठा गुण था, तो चीनी में स्थित मीठा गुण कारण है चाय में स्थित मीठे गुण के प्रति। मीठे गुण निकाल लिया फिर चीनी में बचेगा क्या? तो ये गुण गुणी भाव उसमें रहता है, आप उसको अलग करके देख नहीं सकते, भले ही हो। इसमें जो होता है ना, अलग करके नहीं दिखा सकते, लेकिन उसमें भेद रहता है।
वो भिन्न है, उसको अपृथक सिद्ध विशेषण कहते हैं। आपको उसको अलग करके, ये पगड़ी आदि जो ये कपड़े हैं ये हमारे विशेषण होते हैं। अरे वो नहीं सफेद कपड़े पहनता है, लेकिन हम उस सफेद कपड़े के बिना भी रह सकते हैं। वो तो नहीं रह पाएगी। हाँ, तो यही तो मैं यही बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए कि विशेषण दो प्रकार के होते हैं। कोई विशेषण ऐसे होते हैं कि जिसको आप अलग करके नहीं दिखा सकते हैं। पुष्प का गंध है, उस गंध को आप अलग करके नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि पुष्प और गंध में भेद ही नहीं। हाँ। शक्कर में और मिठास में बस यही तो है ना, पुष्प और गंध में जब आप वो बात समझ में आ रही तो आपको चीनी और मिठास की बात कैसे समझ में नहीं आ रही है? गंध तो है ना, वहां पर गंध है और यहाँ रस है, मधुर रस है। तो मधुर रस गुण है और चीनी जो है वो गुणीय है। ये पृथ्वी द्रव्य है, वो जो चीनी वो क्या है, पृथ्वी है, और उसमें रहने वाला जो गुण है मीठा गुण, वो गुण है, गुण गुणी भाव है उसमें। शक्कर में से उसका जो गुण है मिठास है वो हम निकाल दें, वहाँ क्या बचेगा? वो निकालने के बाद निकाल नहीं सकते ना आप उसमें, अपृथक सिद्ध है ना वो। आप गंध से उसका पुष्प से गंध हटा दीजिए, उसमें क्या बाकी रह जाएगा? उसको अलग करना नहीं होता है। उस गुण को उस गुणी से अलग करके उसका कोई पदार्थ का स्वरूप नहीं बचता है। जब उसको कुछ नहीं कह सकते, फिर रहेगा तो चीनी नहीं उसको कहेंगे, उसका जो मीठा सा अलग हो गया है। मतलब बातों को घुमा के रखते हैं, घुमा करके नहीं रहते, युक्ति से रखते हैं उनका। वो तो है, आप बता सकते हैं ना, फिर बताइए ना क्या होगा उसमें। ये है जब दोनों अलग अलग आपको समझ में है ये। हाँ, आप उसको अलग करके दिखा नहीं सकते, ये बात भले ही सही है, लेकिन वो अलग नहीं, ये नहीं कह सकते। उसमें भेद है लेकिन पृथकत्व नहीं है। तो पृथकत्व और भेद में ये अंतर करेंगे। पृथकत्व है इसमें, ये दोनों अलग है। मतलब ये गंध अलग है और ये अलग है, लेकिन ये गंध है और ये पुष्प है, ऐसा आप उसको अलग करके नहीं दिखा सकते। भिन्न है लेकिन भिन्न करके दिखा नहीं पाते हैं। हाँ, एक गुण है और एक गुणी है ना, एक द्रव्य है और एक गुण है, इसमें अंतर होता है। हाँ, नहीं, वो दोनों द्रव्य है ना, यहाँ पर एक द्रव्य और एक गुण चाहिए हमें। एक गुण और गुणी अलग होता है। कभी ऐसा होता है ना, उसका गुण चला जाता है। पुस्तक है ना अभी, अब इसको ये काला रूप है इसका, ये अलग है इस पुस्तक से। कैसे अलग है? आप इसको 10 दिन में पानी में भिगा दीजिए, ये पूरा चला जाएगा। और ये चला गया लेकिन ये पुस्तक रहा, ये कागज रहा, तो रूप है इसका चला गया। यदि ये इससे भिन्न ही नहीं होता तो फिर जाता है नहीं, या तो जाता तो इसके साथ चला जाता हूँ। तो ये रहता है और वो चला गया, इसका मतलब वो उससे भिन्न था इसलिए चला गया। तो भेद उसमें होता है। बहुत कुछ दिन तक पदार्थों में जो मिठास रहता है या कुछ रहता है उसमें कमती हो जाती है, कम आ जाता है, वो कम हो जाता है, इसका मतलब उससे भिन्न था और काल के कारण से उसमें वो चला गया। अब पुष्प का भी क्या होता है, जो जब खिलता है तब जो गंध रहती है वो शाम के समय में नहीं है, और 2-3 दिन के बाद में तो दुर्गंध हो जाएगी, सुगंध चली गई उसकी। तो चली गई, वो पुष्प है और वो गंध चली गई, इसका मतलब क्या है? वो गंध उससे अलग था। हाँ, जब वो आ रही, खुशबू आ रही, तब उस समय आप उसको अलग करके नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन वो अलग है। अलग है कैसे पता चला? उसको रखो 2 दिन, अब देखो उसकी गंध आती है या नहीं आती है। तो पुष्प है, गंध तो नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है? गंध उस पुष्प से अलग है, गंध उस पुष्प से अलग है, यह सिद्ध होता है, उनमें भेद है। तो कुछ चीज़ों का ऐसा नहीं, आप चीनी में से आप मिठास को हटाना है तो कितने दिन तक रहने पर भी वो मीठी रहती है। कुछ कुछ पदार्थ जो होते हैं ना अपना, वो स्थायी बहुत समय तक रहने वाले होते हैं। सब्जी तीखी है तो इसका कारण क्या है? तो आप बोलेंगे कि मिर्ची में जो तीखापन है उसका कारण है। बात भी वही है। हाँ, तो वो कारण भले हो, लेकिन वो तीखा नहीं ना, मिर्ची का तीखा जो है वही तीखा नहीं है यहाँ पर। मतलब मिर्ची कारण नहीं, बल्कि मिर्ची में जो तीखापन है वो कारण है। ठीक है, यही तो हम कह रहे हैं, लेकिन वहाँ सब्जी का तीखापन अलग है। हमें जो तीखा लग रहा है वो सब्जी का तीखा लग रहा है। अब वो क्यों तीखा लग रहा है तो वो आप उसके कारण तक चले जाएंगे। तो मिर्ची का तीखा है, मिर्ची का तीखापन सब्जी के तीखेपन में कारण है, और हमें जो तकलीफ हो रही है वो सब्जी के तीखेपन से हो रही है, मिर्ची के तीखेपन से नहीं। कौन? वो तो परंपरा से ना दूर है ना। हमें साक्षात ये, हम किसको चख रहे हैं? हम मिर्ची खा रहे हैं या सब्जी खा रहे हैं? तो मिर्ची कैसे, मिर्ची का तीखापन कैसे हमारे तीखापन के प्रति कारण है? वो नहीं कारण, सब्जी का तीखापन कारण है, और उसके प्रति कौन कारण है? तो दूसरा कारण हो जाता है, वो कारण का कारण हो जाता है। कुलाल घड़े को बनाता है और कुलाल को उसका बाप बनाता है, पैदा करता है। तो अब कुलाल ने जो घड़ा बनाया, उस घड़े के प्रति उस कुलाल का बाप भी कारण है क्या? नहीं। कैसे? यदि कुलाल का बाप नहीं होता तो कुलाल बनता क्या? नहीं बनता, तो घड़ा नहीं बनता। इसका मतलब क्या है? कुलाल का बाप भी घड़े के प्रति कारण है या नहीं है? ऐसा नहीं होता है, वो घड़े के प्रति कारण नहीं होता है।
उसने कुलाल को पैदा करके वो अलग हो गया, अब इसने बना दिया उसको। वो यदि कारण है तब तो फिर दादा भी कारण मानना पड़ेगा पोते के लिए। आप जाएंगे भगवान तक, भगवान ही कारण इसमें। नहीं वो वहां तक मत जाइए, आप ऊपर मत कूदिए। यहाँ भगवान की बातें उठती नहीं न्याय में। हाँ, कारण का कारण मानिए उसमें, उसको कारण नहीं कह सकते। ये होता है, कारण अलग है, कारण का कारण अलग होता है। तो ये हमारी तकलीफ के दुख के प्रति कारण जो जल रहा है जीव में, वो उसके प्रति कारण तो सब्जी का तीखापन है। अब उसका तीखापन कहाँ से आया? मिर्ची के तीखापन से आया। फिर वहाँ से कहाँ से चले जाओ, लेकिन यहाँ तो साक्षात वो जो है वो देखा जाता है, कार्य में स्थित जो गुण है उसके प्रति कारण के स्थित गुण कारण होता है, ऐसा है। तो ये रूपादि जो चार है, तो वे पृथ्वी में पाकज है और अनित्य है ना। और अन्यत्र अपाकज, पाकज है और अनित्य कैसे है? तो नष्ट होते हैं ना। अब ये जो पीलापन रहेगा आम का, वो कितने दिन तक रहेगा? 2-4 दिन तक, फिर उसका वो काला काला हो जाएगा फिर। तो हाँ, खत्म क्या हो गया, तो उसमें परिणाम तो होते ही रहना है। सृष्टि जो होती है ना, निरन्वय, उसका नाश नहीं होता है, मतलब कुछ भी शेष नहीं रहा ऐसा नहीं, उसका परिणाम होता रहता है, कुछ ना कुछ। हाँ ऐसे है, क्या क्या बनता जाएगा। इस शरीर को जला देते तो क्या होगा, इसका कुछ नहीं रहा। हाँ, तो है ना, वहाँ पर है ना उस रूप से, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से कोई ना कोई रहता ही है। तो मतलब आम जो मतलब उसमें जो पृथ्वी तत्व है वो तो है ही है, बाकी उसमें जो भी बल करते हैं वो अनित्य है, ऐसा बोलना चाहते हैं आप? हो गया, आम ही नष्ट हो गया, अब सब अपने अपने में मिल जाएंगे, जो पंच महाभूतों से बना हुआ था ना उसमें, और कुछ विकृति होती रहेगी। अब या तो पृथ्वी का अंश बढ़ेगा उसमें, या तो जल का बढ़ेगा, जहाज ऐसे रहेगा। उसको जैसे पानी में रखेंगे तो उसमें पानी की मात्रा की वजह से और क्या क्या बनता जाएगा उसमें। ज़्यादातर ये होता है कि पार्थिव पदार्थ में पृथ्वी के विकार ज़्यादा होते हैं, उसकी दुर्गंध आदि कहा जाएगी, उसका एक अलग ही इस तरह से होता है। जल में विकार में ऐसा नहीं ना, उसके गंध आदि का तो बदलने की कोई बात नहीं उठती है। गंगा जी का जल चाहे जितने दिन रखिए उसमें कुछ होता नहीं है इसके। उसका नष्ट होना यानी क्या है, वो उसका अपने कारण में लीन होना है। जैसे कौन दिखता है, आप आम दिखता है ऐसा कह रहे हैं क्या? हाँ ठीक है, जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, जो पैदा हो गया है वो नष्ट होता है, जो नष्ट हो गया है वो पैदा होता है, मतलब वो दूसरे रूप में आ जाएगा फिर, वही नहीं, वो दूसरा एक बन गया। अभी ये था, इसको नष्ट कर दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, फिर दूसरा। जैसे सोने का जब हम अलंकार कुछ बनाए, अब उसको तोड़ दिया, अंगूठी बनाई, उस अंगूठी को तोड़ करके आपने फिर ठीक है चैन बना लिया, फिर उससे और कुछ मोड़ करके और दूसरा कोई बना दिया, तो पहला नष्ट हो रहा है और दूसरा बन रहा है। तो जब दूसरा बना तो पहला नहीं रहा, तो ऐसे परिवर्तन इस प्रकार से हो रहा है। ये नष्ट होकर के फिर वो जब बन गया है तो फिर वो दूसरा ही रूप में रहेगा, वो अलग उसकी हो। हाँ, उसका जो मटेरियल है जो है वो तो वही रहता है। तो मटेरियल यानी क्या है, उसका जो कारण होते हैं वो 5 भूत ही रहते हैं, और वो 5 भूत जैसे कि वैसे रहते हैं, उनका ही आप उसमें ही खेल रहा है वो। जैसे ये जो नोटा होता है ना, क्या कहते हैं, मतलब जो आपका पैसा होता है, भारत का जैसा पैसा है, अब वही आपके हाथ में कभी कुछ दिन के बाद मेरे पास में आ जाएगा, कभी फिर इनके पास में जाएगा, कभी इनके पास में जाएगा, पता नहीं कितने कितने के पास वो घूमता है, वही रहता है वो, उसके पास घूमता इसी प्रकार से ये पंचमहाभूति घूम रहे हैं इस रूप से, कहीं कहीं जा रहे हैं, किस रूप में आ जाते हैं, किस रूप से हो जाते हैं, ये सब चल रहा है ऐसा ही। तो ये जो पृथ्वी में स्थित रूपादि 4 है, तो ये पाकज है ऐसे। न्याय बुद्धि में अब इसमें गाय के दूध का उदाहरण दिया है इन्होंने। गाय जब घास खाती है ना, तो हरा घास खाती है, और हरे घास से दूध कैसा बनता है, सफ़ेद दूध बन जाता है। तो अब कैसे बन गया वहाँ पर, तो एक वहाँ पर एक ऐसा है, भगवान ने ऐसी मशीन बिठा रखी है, जब वो घास खाती है तो खाती है, चबाती है, उसको पूरा परमाणु तक वो चबा लेती है। घास के जो है ना पूरा वो विच्छेद हो जाता है, अलग अलग हो जाते, परमाणु हो जाते, उसमें रस हो जाने ने क्या हो जाता है। जैसे हम कुछ खाते हैं ना, गुलाब जाम खाते हैं यार, कुछ और भी दूसरी कोई चीज़ खाते हैं, वो खाते उसका क्या हो जाता है, कुछ नहीं, अब अलग ही बन गया, वो परमाणु अलग अलग हो गए उससे। अब अलग अलग होकर के खून के लिए, रक्त बनने के लिए जिस प्रकार से उपयोगी कोई चाहिए उसमें, उस परमाणु में, उस प्रकार का परिणाम उसमें हो जाता है। वैसा वो द्विणुक बन जाएंगे, वैसे वो त्रिणुक बन जाएंगे, और जिससे फिर ये खून बनेगा। तो पहला नष्ट होता गया और उसमें कोई विकृति से वो दूसरा बन गया। हमने चबा करके उसका पूरी तरह से नष्ट कर दिया, नष्ट करके फिर क्या बना, उसी से वो दूसरा बना हुआ है।
तो इसका नाश हो गया तो उससे फिर और दूसरा बन गया ये। अब दूसरा बन गया तो उसका रंग भी बदल गया। हम किस प्रकार के सफ़ेद चावल खाते हैं और खून लाल बनता है, तो कैसे बनाइए, तो फिर एक दैवी एक है ही अंदर उस प्रकार से, कौन उसमें कुछ मिलाता है, गिरू मिलाता है, क्या क्या मिलाता है, खाए हुए चीज़ जैसे सफ़ेद क्यों ना हो खून लाल ही बनेगा, जैसे ही होता है। तो इसी प्रकार से गाय खाती है ना, तो खाती है तो भी उसका चबा चबा करके जब खाएगी तो परमाणु जब अलग अलग हो जाएंगे, फिर उसमें दुग्ध के लिए अनुकूल जो है तो उन परमाणुओं का फिर संचय हो जाता है। दूध के लिए जैसे चाहिए ना वैसे परमाणु वहाँ पर बनते हैं। बनने के लिए नहीं है, वही परमाणु ही जो अलग अलग हो जाते हैं वो दुग्ध के लिए अनुकूल कार्य करने लग जाते हैं। उससे ही अलग अलग होने पर फिर उससे दूध बन जैसे बने उस प्रकार से वो बन जाएंगे। जैसे ये ईट रहती नहीं है, यहाँ पर है ये दीवार बनी हुई है, अब इसको हटा दीजिए, मतलब ईट अलग निकाल दीजिए, फिर इन्हीं ईंटों से आप कोई दूसरा बना देते हैं। वही ईंट थी और इस ईंट से पहले तो दीवार बनाई थी, अभी क्या बनाया दूसरा और कोई बैठने के लिए आपने ऐसा कुछ तकत आदि बना दिया, जो चबूतरा ऐसा बना दिया। अब वही ईंट पहले दीवार थी, अब वही चबूतरा बन गई, वही और कुछ बन जाएगी। इस प्रकार से जब खाते हैं तो उससे अलग अलग होकर के फिर कुछ बन गया, फिर उससे खून आदि बनने के लिए उसमें जिस प्रकार की प्रक्रिया होनी है वैसे बनते जाते, फिर द्विणुक बनेंगे, त्रिणुक बनेंगे, चतुर्णुक बनेंगे, ऐसा बनते बनते खून बन जाएगा। तो हम खाएंगे, खाए हुए सभी का नाश हो गया और उसका नाश होने पर फिर दूसरे बन जाएंगे, ऐसा नैयायिकों का कहना है। तो वो कैसे होता है, तो उसमें ये सब प्रक्रिया ही ऐसी है, उसमें अंदर बैठी हुई एक मशीनरी ऐसी है जो सब कुछ। गन्ना नष्ट हो जाता है, चीनी बन जाती है, गन्ने का क्या रूप रह जाता है, फिर कुछ नहीं रहा। जो टुकड़े टुकड़े तो कर ही दिए ना, आप जब देखते तो इतना पूरा पूरा डाल देते हैं, उसमें टुकड़ा 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 होकर के बीच में जब आप जा करके देखेंगे तो कुछ नहीं रहेगा, काला कालापन ऐसा कैसा कैसा दिखाई देता है वो। तो पूरी तरह से गन्ना नष्ट हो गया। और ये है, अभी कोई बौद्ध की भी प्रक्रिया नहीं है, नाश से कार्य बनता है ऐसा उनका कहना है, एक अलग उसका ही परिणाम होता गया। वो नैयायिक तो ऐसे ही कहेंगे, उसका परिणाम होते होते टुकड़े 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 हो गए, फिर उससे वो दूसरा कार्य जैसा बनना है उसके लायक उसमें प्रक्रिया होती है जिससे वो बन जाता है। हाँ, आप क्या कहते हैं? पंचभौतिक कोई पदार्थ है, तो पंचभौतिक पदार्थ कुछ बना मान लीजिए, तो बनने के बाद फिर बिगड़ेगा, तो बिगड़ने के बाद वो पूरा बिगड़ के मतलब पांचों में मिलके फिर नया कोई चीज बनता है कि पूरा वो नहीं बिगड़ा उसके पहले बीच में और बन गया? तो पांचों को छोड़ता नहीं ना, वैसे रहते हुए अब उसमें और कुछ कुछ ज़्यादा मिलता जाएगा। जैसे पृथ्वी की ज़्यादा मात्रा उसमें और विकार पृथ्वी के होते जाएंगे, या जल में है तो जल के विकार होते जाएंगे। वो अलग होकर के रहेगा तो कैसे रहेगा, उसका क्या रूप रहेगा? पांच भूतों को हटा करके उसका कोई स्वरूप नहीं हो सकता ना। हाँ, मतलब जैसे आपने कहा कि कोई भी चीज बिगड़ी तो बिगड़ने के बाद वो परमाणु के लेवल तक जाती है या उसके पहले वो कुछ और बन जाती है? परमाणु के लेवल तक उसका नाश होता है। दो प्रकार की इसमें नाश की प्रक्रिया है, एक पिठर पाक है और एक पीलू पाकवादी है। न्याय वैशेषिक में दो भेद है, पीलू पाकवादी और पिठर पाकवादी। तो उसमें आप दोनों में से किसका क्या मत है ये पता नहीं, इतना याद नहीं आ रहा है। कि एक तो कहते परमाणु में पाक होता है, पाक जो होता है या यही पाक की प्रक्रिया में यही अभिन्याय बुद्धि में आदि में आ जाएगा कि कोई कहते हैं कि इसका परमाणु तक नाश हो जाता है फिर दूसरे बन जाते हैं, ऐसा एक मत है। और कोई कहते हैं कि इसके कारण में परिवर्तन हो जाता है, इसमें वहाँ तक नाश करने की जरूरत नहीं, यही से वो दूसरा हट जाता है, दूसरा बन जाता है तुरंत। इस प्रकार से होता है। जैसे गेहूँ है मुझे, अब गेहूँ को हमने पीस दिया, तो गेहूँ को पीसने के बाद जो आटा बना, ऐसा नहीं कि वो पानी पानी में चला गया, सब चला गया, तो वही है। लेकिन परमाणु तक उसका नाश हो गया ना, नाश होते 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 फिर वहाँ पर उसका पाक हो गया है। क्या वो कुछ कुछ रहे वो बात नहीं है। अब तो ये उसको गेहूँ कहेंगे क्या आप? अब उसमें अनुमान करते हैं, अरे भाई ये तो ऐसा, ये तो गेहूँ होता है, गेहूँ का है, गेहूँ का आटा है, तो गेहूँ रहा नहीं ना, वो नाश हो गया उसका। नहीं तो उसका जो नाश का स्तर है वो कहाँ तक गया है? वो तो अब जो है परमाणु तक हो गया है, यहाँ इनका ये है। तो अच्छा, परमाणु तक इनका अलग अलग हो गए, फिर पीठ के लिए जो बनने के लिए जैसा चाहिए उस प्रकार की प्रक्रिया उसमें हो गई, वहाँ तक होकर के। मतलब इसमें दोनों में भेद है ना? हाँ, दोनों में भेद है। परमाणु तक भी नाश हो सकता है, उसके पहले भी नाश होने से पहले भी कुछ और बन सकता है, पहले भी उसमें परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, पीलू पाक और पिठर पाक। अब उसमें इसमें है वो जो है ना किताब उसमें रखा है, अब ये इसमें देखेंगे तो देखेंगे। अब वो उसी समय हमें यही तो विचार करना है, और क्या दिमाग को खुजलाना है ना, तो न्याय पढ़ना है। तो रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम, पृथ्वी में है रूपादि चार, पाकजम अनित्यम च। और ये पाकज है, विजातीय तेज के संयोग से उत्पन्न होते हैं और अनित्य हैं। और अन्यत्र पाकजम,
और अन्यत्र जो है जल आदिक में जो रूप रस गंध रूप रस स्पर्श रहेंगे, जल में 3 गुण रह सकते हैं, तेज में तो 2 ही रहेंगे, वायु में तो 1 ही है। तो ये उनमें रहने वाले जो रूपाधिक हैं तो वे नित्य और अनित्य ऐसे 2 प्रकार के, और वो अपाकज हैं, वो पाक से पैदा नहीं होते, उनके अपने स्वाभाविक है, वो उसमें कोई परिवर्तन लाने वाले नहीं है। जल मधुर है, जल सफ़ेद है, इसमें और कोई नहीं है। तेज वो वही जैसा है क्या उसमें उसका जो जैसा स्पर्श है वैसा ही वो है, सफ़ेद है, सफ़ेद ही है, रस तो उसमें है नहीं, उसमें 2 ही गुण है। तो जैसे वैसे रहेंगे, उसमें परिवर्तन नहीं रहता है। विलक्षण तेज के संयोग से जल को कहीं रखने से उसमें कोई परिणाम हो गया ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो एक जम जाना ये अलग बात होती है, बर्फ़ का जब जम जाता है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा ही हो जाता है तो उसमें जमना हो जाता है, लेकिन वो तो एक उसमें जो अत्यंत शीत जो वातावरण है उसकी वजह से ऐसा वो एक जमा हुआ जैसा लगता है। उसको जब आप नॉर्मल स्थिति पर ले जाएंगे ना तो फिर से वो अपने आप वैसे ही रहेगा, पहला जो था वही अभी वो है, इस तरह से वो रहता है। तो ठीक है, इसी प्रकार से आप कहते हैं कि पृथ्वी में जिस प्रकार से परिणाम हो गया तो वापस नहीं आने वाला हो। तो जल बर्फ हो गया, ठीक है, मतलब न्याय क्या बोलते हैं वो समझना है कि जल बर्फ हो गया और बर्फ से ही पुनः वो जल हो गया, तो उसके गुणों में कोई अंतर आता ही नहीं आता है। अब ये तो हम अनुभव में लाते तो अंतर दिखाई देता है कि नहीं, ये जल अलग होता है, वो जल एक अलग होता है, लेकिन अब उसमें ये तो केवल हम रूप रस का ही विचार करेंगे ना, रस तो उसका वही रहने वाला है, रूप भी वही रहने वाला। यदि उसको नॉर्मल कर दीजिए फिर से, आप जल्दी पीते तब ये हो जाता है, घंटे क्या आप फिर वो जहाँ तक उसका वैसे पहले स्वभाव में नहीं आता है, उसको कितना समय लगता है वो ले लीजिए आप उतना, कभी उसका घंटे में पर्याप्त नहीं होता होगा उसके स्वभाव में आने के लिए उसको, तो वो वही हो जाएगा ना। अब ये देखिए गंगा जी का जल पीते हैं, बर्फ है नहीं है, तो क्या लगता है कि बर्फ है, तो इतना समय उसने ले लिया, फिर आपने अपने स्वरूप में आ गया हो, और वो अभी इतना ये भी नहीं आपको घातक हो, नॉर्मली जल बन गया ना, और आगे जाएंगे तो और नॉर्मल बनता जाएगा वो। तो इस प्रकार से होता है, जल अपने अपने स्वरूप में आ जाएगा, लेकिन वो समय लेता है उतना वो आने के लिए। अब इतनी ठंडी बन करके वो इतने रहा है तो उसको फिर पहले जैसे बनने के लिए तो होता ही है ना। अब कोई जो है क्या हो गया, बीमार हो गया, बहुत तगड़ा था, अच्छा था, बीमार हो गया, ठीक भी हो गया, लेकिन उसको पहले जैसे बनने के लिए समय लेगा वो। अब कोई 1 महीना ले सकता है, कोई 2 महीना ले सकता है, कोई 2 दिन में वैसे स्ट्रांग हो जाएगा, जैसे कि वैसे बच्चे जैसे होते हैं, तो उस तरह से वो होता है। तो जल में स्थित, जल आदि में स्थित जो रूपाधिक 4 ये अपाकज हैं, नित्य और अनित्य ऐसे 2 प्रकार से होते हैं। तो नित्य और अनित्य 2 प्रकार कैसे, नित्य जल में स्थित जो रूपाधिक है वो नित्य है, और अनित्य जल में स्थित जो रूपाधिक है वो अनित्य है। पृथ्वी के परमाणु में भी जो रूपाधिक रहते हैं वो अनित्य हैं। पृथ्वी के परमाणु नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन पृथ्वी के परमाणु में जो रूप रस गंध स्पर्श नष्ट होता है। पृथ्वी के परमाणु में जो रूप रस गंध स्पर्श वो नष्ट होता है। इसलिए घास का जब नाश हो गया ना, तो घास के परमाणु में कैसा रूप था, हरा रूप था, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि हरा घास बना है, तो हरे घास के प्रति कारण कौन है, उसके कारणगत हरा गुण है, उसका कारण हरा था, इसलिए कार्य हरा बना हुआ है, मतलब कार्य में हरा गुण उत्पन्न हुआ है। तो पृथ्वी के परमाणु में, घास के परमाणु में हरा गुण था, लेकिन वो हरा गुण आया क्या, दूध में नहीं आया, इसका मतलब वो हरा गुण क्या हो गया, नष्ट हो गया है। अब उसी परमाणु से दूध बना है, घास के परमाणु से क्या बना है, दूध बना है। अब दूध बना है तो उसमें अलग रूप बना आया, उत्पन्न हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि पृथ्वी के जो परमाणु हैं उनमें रूप रस गंध स्पर्श का नाश होता है, लेकिन जल के रूप रस गंध और स्पर्श जो रहेंगे, गंध तो नहीं उसमें, रूप रस स्पर्श, तो इसके यदि परमाणु रूप जो जल है उसका रूप, उसका रस, उसका स्पर्श में परिवर्तन नहीं होता, वो नित्य रहता है। ऐसे जल, तेज और वायु के परमाणु में स्थित जो गुण है उसका परिवर्तन नहीं होता, उसका नाश नहीं होता है। हाँ, लेकिन पृथ्वी के परमाणु में स्थित जो गुण है वो नष्ट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कह दिया कि अन्यत्र जलादि में जो रूप रस गंध स्पर्श रहते हैं वे अपाकज और नित्य भी और अनित्य भी है। तो परमाणु रूप जो जल है उसमें जो रूपाधिक है वे कैसे हैं, नित्य है, और कार्य रूप जो जल है उसमें जो रूपाधिक है वे अनित्य है। तो इस प्रकार से नित्य गतम नित्यम, अनित्य गतम अनित्यम, ऐसे 2 प्रकार इसमें हो गए पाकादि का विचार हो गया है। अब फिर से पहले से हमें वो गुणों का विचार करना है। 4 गुण तो हो गए हमारे, 5वां गुण है अभी, संख्या गुण है।
साधारण गुण इनको कहते हैं। ये सभी द्रव्य में रहती है, संख्या अधिक जो है ना अभी, इससे आगे वाले जो 5 गुण होते हैं उनको साधारण गुण कहते हैं। ये आकाश में है, ये आत्मा में, ये मन में है, ये वायु में, ये दिशा में है, सभी में रहते हैं ये संख्या अधिक जो होती है। एकत्व संख्या कम से कम सभी में रहेगी, ऐसा है। एक वेदांत का ब्रह्म ऐसा विलक्षण है, उसमें एकत्व संख्या तक नहीं है तो एकमेव द्वितीयम कहने पर भी एकत्व नहीं उसमें। तो ऐसे ये संख्या का लक्षण क्या है अभी, और वो कहाँ रहती है इसको बताते हैं। एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या सा नवद्रव्य वृत्ति एकत्वादि परार्ध पर्यंता एकत्वं नित्यमनित्यञ्च नित्यगतं नित्यम अनित्यगतम अनित्यम द्वित्वादिकं तु सर्वत्र अनित्यमेव। तो एकत्वादि व्यवहार हेतु एकत्वम आदि यस्य व्यवहारस्य एकः घटः द्वौ घटौ त्रयः बालकाः चत्वारः मनुष्याः, इस प्रकार से जो आप व्यवहार करते हैं एकत्व आदि में है जिस व्यवहार के 1 2 3 4 ऐसा जो आप व्यवहार कर रहे हैं, तो इस व्यवहार के प्रति, इस शब्द प्रयोग के प्रति कारण जो तत्व है, जो पदार्थ है, उस पदार्थ को कहते हैं संख्या। एकम पुस्तकम, ये आप कैसे कह पाए, इसमें कारण एकत्व संख्या, संख्या के कारण से आपने उसको एक ऐसा कहा, एक पुस्तक ऐसा कहा। हाँ, एक ही तत्व है ऐसा उसको कहते हैं, श्रुति में कहा है। तो एक ही तत्व, इसका मतलब उसमें एकत्व है, संख्या है। तो ये भी नहीं है, ऐसा सिद्धांत बिंदु में विचार किया गया। एकत्व संख्या ब्रह्म में तो रहती है, ऐसा कहेंगे। निर्गुण कैसे कहते हैं ब्रह्म में, सगुण है, उसमें गुण है, देखो एकत्व गुण है। तो वो एकत्व भी नहीं है उसमें, वो अन्य की व्यावृत्ति के लिए उस प्रकार से उसको भले ही कहा गया हो अथवा कल्पित है, वस्तुतः उसमें कुछ नहीं है। और कल्पित तो फिर हम तो दुनिया मानते हैं, तो एकत्व संख्या को ये क्या लेकर के बैठे हो, तो इतना ही क्यों बोलते हो एकत्व संख्या, पूरा प्रपंच है उसको भी हम मानते हैं। हाँ, सत्य की बात है तो फिर कुछ भी नहीं है ये है। तो ये एकत्वादि व्यवहार है, तो एकत्वादि व्यवहार के प्रति जो कारण है तो वो संख्या है। और सा नवद्रव्य वृत्ति, वो संख्या किसमें रहती है, नव द्रव्य में रहती हो, मतलब नूतन द्रव्य है ना, नवद्रव्य क्या अर्थ है, नव द्रव्यों में, नव संख्या है, नवा क्या है, नव ही बनेगा, नव च तानि द्रव्यानि नव द्रव्यानि, है ना, नवन प्रातिपदिक है ना, इसको नपुंसक में चलाइए। क्या मैंने कुछ पूछा है? हाँ, चला रहे हैं, हाँ, चल नहीं रहा है तभी तो बाहर भी चुप है। नवम नवे नवन नवम नवे नवम नवेन नवाभ्याम नवही। अच्छा, राम जैसे नहीं खींचना है, पुष्प जैसे नहीं खींचना सभी को, देखना प्रातिपदिक क्या है, नवन प्रातिपदिक है, दशन अष्टन सप्तन, ऐसा ये करिए एक तो नित्य बहुवचन है, हाँ? क्योंकि उसमें बहुत्व रहता है, बहुत्व का वाचक है, बहुवचन रहेगा। अच्छा, 9 पुस्तक यहाँ है या 9 पुस्तक है, इसका कैसे अनुवाद करेंगे आप, 9 पुस्तक यहाँ है और 9 घट यहाँ है और 9 माला यहाँ है। पुष्पाणि 9 पुस्तकानि 9 घटानि सन्ति 9 घटानी, घटानी उसको क्यों नपुंसक कर रहे हो बिना का बेचारे को घट पुल्लिंग या नपुंसक है? हाँ हाँ, तो ये नव, ये जो है ना, इसमें आप लिंग का परिवर्तन कर रहे हैं क्या? पुस्तकानी तो नव, घटाहा नव, मालाहा नव, ये तीनों लिंगों में एक जैसे रहते हैं, इसमें लिंग का परिवर्तन नहीं होता है। 9 10 पंच नादिक जो ना, परिवर्तन कहाँ तक है, चतुर संख्या तक ही है। 1 द्वि त्रि और चतुर, ये जो है ना, ये तीनों लिंगों में अलग अलग है। पंचन से लेकर के सभी एक जैसे ही है, उसमें अलग नहीं होता है, सभी लिंगों में एक जैसे चलते हैं। क्या ये
अस्मद युष्मद और जो है ना जितनी संख्या है आगे, तो उनका कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो एक जैसे ही है, सभी लिंगों में एक जैसे ही है उसमें। तो इसको आप जो चला रहे नवम नवे नवानी क्या क्या जबरदस्ती खींच रहे हैं। ये कौन सी लिंग में चला है आपने? ये चला, पुलिंग में चला, तो अभी नपुंसक में चला ये। हाँ तो ये है, सभी लिंगों में एक जैसे ही है ये। नव नव नवभी नवभ्य नवभ्य नवानम नवसु, ऐसे ही है ये। नवच तानि द्रव्यानि, नव द्रव्यानि, ये समास के विग्रह के लिए मैं बोल रहा था। नवच तानि द्रव्यानि, नवानि च तानि द्रव्यानि, ऐसा नहीं। नवच द्रव्यानि नव द्रव्यानि, नव संख्याकानि द्रव्यानि नव द्रव्यानि। और तेषु वृत्तिर्यस्य, यस्याह, उन नव द्रव्यों में विद्यमानता है जिसकी, ऐसी वह है नवद्रव्य वृत्ति ही। नव द्रव्य में रहने वाली कौन है? नव द्रव्य में रहने वाली संख्या। तो संख्या किस द्रव्य में रहती है? सभी द्रव्य। नव द्रव्य में मतलब सब में रहती, सभी द्रव्यों में रहती है। और कोई 10वां द्रव्य तो है नहीं, नौ ही द्रव्य, और जितने द्रव्य है उन सभी द्रव्य में संख्या रहती है। और उस संख्या की सीमा कहाँ तक है? कहाँ से कहाँ तक है वो संख्या? एकत्वादि परार्ध पर्यंता, एकत्व से लेकर के परार्ध तक संख्या होती है। 1 पर 17 शून्य जब देते हैं ना, तो परार्ध संख्या बनती है। हाँ, तो 18 अंक की जो संख्या हो जाएगी उसको परार्ध कहते हैं। ये सब श्लोक है, नीचे भी आएगा आपको। एकम दश शतम चैव सहस्रमयुतम तथा लक्षं च नियुतम चैव कोटिरर्बुदमेव च। अंत्यम मध्यम परार्धंच, ये बीच में रहेगा। वृंदः खर्वो निखर्वश्च शंख पद्मश्च सागरः अंत्यम मध्यम परार्धंच दश वृद्ध्या यथाक्रमम। ऐसे एक संख्या लिखी ना आपने, एक शून्य देते हैं तो 10 गुना संख्या बढ़ गई, 10 हो गई। एक और देंगे तो और 10 गुना बढ़ जाएगी, 100 हो जाएगी। तो 2 शून्य देने पर 100 हो जाता है, 3 शून्य देने पर 1000, 4 शून्य देने पर 10,000 हो जाता है। इसको भी यहाँ पर कहेंगे अयुत। हाँ, ये तो बहुत बार बुलवाते हैं ये श्लोक। तो ये तो कुछ चीज़ें जो है ना हमेशा याद रखने लायक होती है उसको। इसमें से ये है एकम दश शतम। बोलो, सब बोलो सब बोलो, धीरे धीरे बोलो, फिर से बोलो। हाँ, इसमें पदकृत्य में है। हाँ, तो ये एकत्व से लेकर के परार्ध तक संख्या है। जैसे ब्रह्मा जी की आयु है ना, 2 परार्ध ब्रह्मा जी की आयु है। अब हमारी 100 साल आयु है, ब्रह्मा जी की 2 परार्ध आयु है। मतलब ऐसे 2 पर वो 17 शून्य दे दीजिए आप, उतनी आयु है। हमारी कितनी गुना ज़्यादा है वो सब विचार करना है। 1000 जो है ना चतुर्युगों की आयु का एक दिन होता है ब्रह्मा जी का। तो वही 4 करोड़ 32 लाख वर्ष ऐसा जोड़ा था। तो कुछ संख्या तो निकल जाएगी उसकी। 43,20,000 एक चतुर्युगी होती है। और अब इसको आप 10,000 गुना करना है। हाँ, तो एक दिन आता है, तो एक दिन आ जाएगा। तो इसको फिर 100 गुना कर दीजिए उसको। 100 गुना नहीं, उसको 200 गुना करना पड़ेगा, तो 12 ही घंटे हो जाएंगे। क्योंकि 1000 चतुर्युगी उनके 12 घंटे होते हैं। हाँ, दिन होता है और रात होती है। चलिए, वो तो कोई बात नहीं, इतना बहुत ज़्यादा ये समझना है। और बाकी विचार किया जाए तो फिर बहुत कुछ है, कर सकते हैं। तो एकत्वादि परार्ध पर्यंता, ये संख्या कहाँ से कहाँ तक है? एकत्व से लेकर के परार्ध तक है। और एकत्वम, ये जो एकत्व संख्या है वो नित्य भी और अनित्य भी है। ये लेखनी में जो एकत्व है ना वो अनित्य है, क्योंकि लेखनी जब नष्ट हो जाएगी तो उसका एकत्व भी नष्ट हो जाएगा। गुणी जब हट गया ना तो फिर गुण कहाँ से रहेगा? वो गुण भी चला गया। अच्छा सा कोई गाता है और मर गया तो अभी गायन कला कहाँ रहेगी उसकी? चली गई, अभी जला दी उसको। और क्या क्या जो गुण होते हैं वो सब चले जाते हैं। नहीं, वो तो फिर से आ जाएगा वैसे, उसका गुण नष्ट नहीं हुआ है, उसके ऊपर कोई विकृति आ गई, वो दब गया है, वो अलग होता है। वो तो रहेगा, फिर से साफ हो गया ना, फिर गाने लग जाएगा वो वैसे। लेकिन वो व्यक्ति नष्ट हो गया तब की बात। कभी होता है उसका गाना ही नष्ट हो जाता है, कभी ये भी किया जाता है। हाँ, आवाज चली जाती है, या कुछ खिलाते भी उसको खाने से फिर वो चला गया। हाँ, तो बहुत लोगों का ऐसा इस प्रकार से कराया जाता है, जैसे किया जाता है। तो नवद्रव्य एकत्व से लेकर के नित्य का, जैसे आकाश में जो एकत्व है, आत्मा में जो एकत्व है, आत्मा में एकत्व है कि नहीं है? इसके मतलब
देखिए आत्मा कितने है? जीवात्मा अनेक है आत्मा, तो आत्मा में एकत्व है क्या? हाँ? इनके मत से तो नहीं है। देखिए अब हम यहाँ लोग ये इनकी मदद तो होगा नहीं, क्यों ये बोल रहे हैं कि भाई अनंत है। हाँ, आत्मा अनेक है, मतलब तो तो गिन नहीं आत्मा सकते। अनेक है, तो आत्मा अनेक है, तो आत्मा में एकत्व है क्या? अनेकत्व है, हाँ? अनेकत्व आ जाएगा। है ना? देखिए हम लोग यहाँ पर कितने बैठे हुए हैं? ठीक है। 5 लोग बैठे हुए हैं, तो हम में कितनी संख्या है? 5 पंचत्व संख्या है, ठीक है, पंचत्व संख्या है। आप में एकत्व संख्या है क्या? आप में आप में समुदाय में अनेकत्व होने पर भी प्रत्येक का एकत्व रहता है कि नहीं? तो आत्मा अनेक होने पर भी प्रत्येक आत्मा में अपना खुद का एकत्व है कि नहीं? तो अनेक तभी तो बड़ा एक एक मिल करके, अनेक जो मिलना होता है ना, वो एक एक मिले बिना नहीं होता है। द्वित्वादिक जो संख्या होती है ना, इनको कोई कहते हैं द्वित्वादिक जो संख्या है, इसका कोई ये है, कोई बुद्धि कहते हैं, अपेक्षा बुद्धि, अपेक्षा बुद्धि से बनती है। अयम एक इम उद्भव, तो जो द्वित्व बनता है ना, वो 2 एकत्व को लेकर के ही बनता है। जहाँ 2 रुपए होते हैं वहाँ 1 रुपया रहता है क्या? जरूर रहता है, उसके अंतर्गत तो है। जहाँ 10 रुपये वहाँ पर भी 1 रुपया है। इसी प्रकार से जहाँ अनेक होंगे, आत्मा अनेक होंगे, तो क्या उसमें एकत्व नहीं रहेगा? प्रत्येक में उसका एकत्व होता है। तो ये 9 द्रव्य में कैसे रहेगी? नहीं तो फिर संख्या 9 द्रव्य में होती है। तो वैसे तो अन्य संख्या रहेगी, ये बात नहीं, अन्य संख्या भी रहती है, लेकिन एकत्व तो सभी में है, एकत्व भी सभी में रहता है। अनेक जो हो, बहुत सारे लोग आए कुंभ में मान लो, तो क्या वो जो अनेक लोग है उसमें एकत्व रहेगा? प्रत्येक में एकत्व है, बहुत मिलकर के अनेकत्व है, लेकिन प्रत्येक का अपना अपना एकत्व कहा, कौन किसने छोड़ा है? ये बात मैंने बोला था कि क्या इसमें तो है एकत्व, तो आपने फिर बोला कि एकत्व कहाँ है? तो ये तो आपने फिर बाद में यही तो पूछा ना, ये तो साफ करने के लिए। तो मैं तो आप आ गए ना फिर उसी सिद्धांत में, हाँ नहीं अनेकत्व है उसमें। अनेकत्व इसके ग्रुप में है वो, हाँ? ग्रुप में तो नहीं, है। अभी वो सफाई देने की बात नहीं है, मैं इसीलिए तो रुक गया था कि आप क्या कहना चाहते, फिर वही पर आए आप, अनेकत्व है उसी को ही आपने बताया है। आकाश में एकत्व नित्य है, हाँ, प्रलय होने के बाद भी वो नित्य ही रहता है। अब इनके मत में वो प्रलय वैसा आकाश नष्ट नहीं होता है ना, वेदांत मत में वो नष्ट होता है, तो वो वैसा यहाँ नहीं होता है। वो भी आत्यंतिक प्रलय में आकाश चला जाएगा, वो होता है। यहाँ ब्रह्मा जी का जो है, जब आयु पूरी हो जाती तब कभी हो तो वैसे। हाँ, तो एकत्वादि परार्ध पर्यंता, तो ये एकत्व जो है नित्य और अनित्य है। नित्य में स्थित जो एकत्व है वह नित्य है। परमाणु में एकत्व रहेगा क्या? पृथ्वियों के परमाणु में, पृथ्वी के परमाणु कितने हैं? अनेक है, तो उसमें एकत्व रहेगा। और जो उसमें एकत्व रहेगा वो नित्य अनित्य है? नित्य है। हाँ? परमाणु में जो एकत्व है वह नित्य है। अब देखिए अन्य गुण तो पृथ्वी के नष्ट हो रहे हैं, पृथ्वी के परमाणु में जो अन्य रूप रसगंध स्पर्श ये जो 4 है ये नष्ट होते हैं, लेकिन उसका एकत्व नष्ट नहीं होता है। पृथ्वी के परमाणु का एकत्व ही है, उसमें क्या द्वित्व थोड़ी आने वाला है, तो एकत्व ही रहेगा उसमें। तो ये एकत्व जो होता है नित्य और अनित्य होता है। तो नित्य में स्थित नित्य, अनित्य में स्थित अनित्य है। लेकिन द्वित्वादिक जो होते हैं ना, द्वित्व त्रित्व, ये अनित्य ही होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या, ये 2 पुस्तक रखी हुई है, इन 2 पुस्तकों में कितनी संख्या है? द्वित्व संख्या है ना। अब इसको हटा देंगे, अब द्वित्व संख्या रही, द्वित्व संख्या नष्ट हो गई है कि नहीं? द्वित्व संख्या नष्ट हो जाती है। अच्छा, अब द्वित्व संख्या रही नहीं, द्वित्व संख्या नष्ट हो गई। तो द्वित्व संख्या अनित्य होती है। जब कोई तीसरा आ जाता है द्वित्व नष्ट हो गया, उसमें से एक हटा दीजिए द्वित्व नष्ट हो गया। लेकिन एकत्व तो हमेशा है, एकत्व तो कहीं नहीं जाता। इस प्रकार से द्वित्वादिक जो होते हैं वो हमेशा नित्य हैं। अब हम लोग 4-5 बैठे हुए हैं, ये पंचत्व संख्या नित्य थोड़ी है हमारे में रहने वाली, अनित्य है। हाँ, हमारे एकत्व हम इस साथ में लेकर के चलते हैं, जहाँ कहीं जाएंगे अपना एकत्व है ना। अकेले आए अकेले जाने वाले, एकत्व तो रहता है हमारे साथ में, दूसरा नहीं रहता है। तो द्वित्व संख्या नहीं रहती, द्वित्व संख्या वाला कैसे रहेगा, है कि नहीं? हम अकेले हैं, अकेले ही रहेंगे, अकेले ही जाएंगे। तो नित्य द्वित्वादिकम तो सर्वथा नित्य में हो, द्वित्वादिक जो होते हैं वो सभी में अनित्य ही होते हैं। अब यह है परिमाण का लक्षण है, और उसके कितने भेद हैं ये बताया जा रहा है। तो मान व्यवहार असाधारणम कारणम परिमाणम, परिमाणम नवद्रव्य वृत्ति तच्चतुर्विधम अणु महद दीर्घम ह्रस्वंचेति। मान व्यवहार के प्रति जो कारण होता है, मान यानी नापना,
जो नापते हैं ना, उस नापने के बाद ये बहुत बड़ा है, ये छोटा है, ये क्या कहते हैं चौड़ा है, ये बौना है, ये जो हम नापते हैं ना किसी को, इस प्रकार का जो व्यवहार करते हैं, तो इस व्यवहार के प्रति कारण जो गुण है उसको परिमाण ऐसा कहते हैं। इस व्यवहार के प्रति जो कारण है उसको परिमाण ऐसा कहते हैं। और ये परिमाण जो होता है ना वो भी सभी द्रव्य में रहता है। पृथ्वी का भी अपना एक परिमाण, ये पृथ्वी है, इसका कैसे परिमाण है, ये लंबा है कि नहीं, और ये चौड़ा है ऐसे। ये भारी, ये तो उसका वो गुरुत्व तो हुआ है उसका, या तो परिमाण की बात, ये लंबा है या चौड़ा है या क्या है, मोटा, ये क्या कहते हैं अणु है या ह्रस्व है, ऐसे 4 प्रकार उसमें ये करना है। अभी 9 द्रव्य में रहते हैं ये परिमाण। तो आकाश का भी अपना एक परिमाण है, विभू परिमाण है आकाश का। आकाश, काल, दिक् और आत्मा, इन चारों का जो परिमाण है विभू परिमाण है, व्यापक परिमाण है, उसका परमाणु रूप है, परमाणु परिमाण है उसका, छोटा इस प्रकार का परिमाण है। तो परम अणु और परम ह्रस्व ऐसा परिमाण है उसका। ठीक, इसका विचार अभी हम कल करेंगे। इसमें जो है ना 4 प्रकार के परिमाण में अणु, महत, दीर्घ और ह्रस्व, इस परिमाण में फिर 2 प्रकार करना है, परम अणु और मध्यम अणु, परम महत, मध्यम महत, परम दीर्घ, मध्यम दीर्घ, परम ह्रस्व और मध्यम ह्रस्व, ऐसा करके 8 प्रकार हो जाते हैं। तो इसको अब देखेंगे कैसे, अणु क्या है, महत क्या है, दीर्घ क्या है, ह्रस्व कैसे है इनमें, क्योंकि अणु और ह्रस्व एक जैसा लगते हैं और महत और दीर्घ एक जैसा लगते हैं, तो थोड़ा सा उनमें वो अंतर करते हैं। ये सापेक्षिक धर्म है, अणु के सापेक्ष होता है महत और दीर्घ के सापेक्ष होता है ह्रस्व। ये बहुत लंबा है तो ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है तो ये अणु है, इस प्रकार से हो जाता है। तो बड़े को हम छोटा भी बोल देते हैं हिंदी में, लेकिन बड़ा यानी जो बहुत व्यापक रहेगा ना, तो उस व्यापक के सापेक्ष शब्द होता है अणु, अणु महत। और बहुत लंबा हो, लंबाई की दृष्टि से जब आप उसको देखेंगे तो दीर्घ कहेंगे। वही लंबाई की दृष्टि से जो आप थोड़ा सा, ये जो है ना, ये लेखनी है एक, और ये एक है, लंबाई की दृष्टि से विचार करेंगे ना इसका, तो ये दीर्घ है, ये क्या है, दीर्घ, और इसको क्या कहेंगे, ये ह्रस्व कहेंगे। ये दीर्घ है, एक ह्रस्व है, इसको आप अणु और महत नहीं कहेंगे। ये कोई अणु और ये महत इस प्रकार से नहीं देखेंगे इसको देखना है ये दीर्घ है और ये क्या है, ह्रस्व, इस प्रकार से हो जाता है। और जिसको आप मोटापन में देखेंगे ना, तो फिर वहां पर ये अणु और महत की बात उठेगी। तो यही अब इसी को ही जब आप अणु महत की दृष्टि से देखेंगे ना, इसको ढक्कन हटा दीजिए, ये जो है अभी इसको, तो दोनों प्रकार से दीर्घ ह्रस्व भी कह सकते हैं इसको अभी, और अणु महत भी कह सकते हैं। ये इतनी जगह इसने व्याप रखी है कि नहीं, इसने इतनी जगह व्यापी है क्या, जैसी इतनी है इसकी, इतनी जगह नहीं इसकी, तो ये इसके दृष्टि से महत है। इस ढक्कन के सापेक्ष क्या है, महत है। और ये इस मोबाइल के सापेक्ष ढक्कन कैसा है, अणु है। तो ये अणु है और ये महत है, ऐसे हो जाता है। तो आप उसके नापने के हिसाब से जब विचार करेंगे तो उसको जब देखा जाएगा गोलाकार आदि के हिसाब से, तो उसको अणु और महत इस दृष्टि से देखेंगे। जब उसके आप लंबाई का विचार करेंगे तो उसको आप महत और ह्रस्व की दृष्टि, दीर्घ और ह्रस्व की दृष्टि से देखेंगे। इस तरह से हो जाता है। तो दीर्घ और महत में हमें अंतर समझना है, तो इस प्रकार से समझना है। बहुत लंबा लंबा देखना है तो दीर्घ है। बांस और सुई है, मतलब बांस ले लिए, एक हाथ में खड़ा है, बांस ले खड़े और एक सुई है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको महत और दीर्घ कहेंगे। महत और दीर्घ है, दीर्घ और ह्रस्व कहेंगे, दीर्घ और ह्रस्व। ये दीर्घ है और ये ह्रस्व है। अब कहीं कहीं में दोनों भी घट जाते हैं। अब उसका आप चौड़ाई का विचार करेंगे तो बांस उससे बड़ा ही है, तो वो महत भी है, और ये क्या है, अणु भी है। तो इस तरह से भी कभी कभी घट सकता है। उसी का तिनका ले लिए, जो भूसा खिलाते हैं छोटा सा गाय को, उसे तिनका लिए और ये बांस लिए। अब यहाँ बताइए क्या, दोनों भी। अब उसकी लंबाई से भी वो बड़ा है और उसकी चौड़ाई से भी वो बड़ा है। इस प्रकार से चौड़ाई से देखिए तो उसको महत कहिए, लंबाई से देखिए तो उसको दीर्घ कहिए। पूरी चौड़ाई या मात्रा, उस बांस की जो मात्रा, किसी तरह से चौड़ाई का जो है ना उसका नाप, जो उसका उसने जितनी जगह नापी है ज्यादा, उस दृष्टि से उसको देखना है आपको। वो कोई नदियाँ जो इसी रहती ना बहुत लंबी है, और कोई ज्यादा लंबी नहीं, बहुत तगड़ी है, लेकिन वो मतलब उसका पात्र बहुत बड़ा रहता। ब्रह्मपुत्रा जैसी जैसी नदियाँ है, तो शायद ये इतनी बड़ी नहीं हो सकती है। ये जैसे ना गोदावरी जो है, और ये क्या है गंगा जी, इतनी लंबी भी ना हो ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ, तो पता नहीं होगी या नहीं होगी, लेकिन उनकी पात्र बहुत बड़े होते हैं। तो चौड़ाई है, महत है वो, लेकिन दीर्घ नहीं है। ये जो है ना ब्रह्मपुत्र, तो वो लंबी है,
गंगा जी से तो लंबी है, लेकिन भारत में जो वो मतलब प्रवेश करती है ना इंडिया में, वही तो बहुत कम है। ये छोटी भारत में तो कमी है। ये तो आती है चीन से आती है ना नदी ना, असम में जो बाढ़ आता है ना तो वहीं से तो आता है बाढ़, चीन से। वो लोग अपना पानी वो डैम रोके रहते हैं, जब उनके पानी भर जाता है तो वो डैम खोल देते हैं, पानी भर जाता है अचानक से, वहाँ हर साल बाढ़ आता है असम में। हाँ ठीक है, ऐसे कैसे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते शांति शांति शांति।